नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रो में देख लिया था कि इल्यूमिनेशन क्या है, आरएसी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, और यूडब्ल्यू की जो बेसिक चीज़ें थी वो डिस्कशन हो चुकी थी। और आपके ड्राइव वाला सेक्शन चल रहा था और उसमें हम लोगों ने ग्रुप ड्राइव देख लिया था कि ग्रुप ड्राइव बेसिकली क्या है। तो ग्रुप ड्राइव एक बार रिकॉल आपको करवा दूँ कि ग्रुप ड्राइव बेसिकली ऐसी एक ड्राइव है कि जहाँ पर एक शाफ्ट पे, एक सिंगल मोटर पे दो तीन चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलाई जाती हैं। यानी एक मोटर से दो तीन आउटपुट हम लोग निकालते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और इसमें सबसे पहले फिर आपने देखा कि इसका हाई पावर लॉस है, लो पावर लॉस है, और इंडिविजुअल स्पीड कंट्रोल इसमें पॉसिबल नहीं है। लो कॉस्ट है इसकी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, इसकी रिलायबिलिटी बड़ी कम है, लार्ज स्पीड, इसमें लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो ग्रुप ड्राइव में पहला था आपका कि क्या क्या चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर आप आ जाइए इंडिविजुअल ड्राइव पे। अब इंडिविजुअल ड्राइव में क्या है बेसिकली, ये जो आपकी एक सिंगल मोटर लगी थी और उस सिंगल, सपोज ये आपकी कोई मोटर है और उस सिंगल मोटर के माध्यम से हमने जो साफ्ट कनेक्ट किया था, तो उसमें दो तीन आउटपुट रहते थे। लेकिन अब इंडिविजुअल ड्राइव में एक ही मोटर से हम लोग एक ही आउटपुट लेंगे। यानी कि ये सपोज अगर आपकी कोई ये मोटर है, सपोज ये आपकी कोई मोटर है और ये शाफ्ट आपका कनेक्ट है, तो जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको वो इंडिविजुअल ही मिलेगा, यानी केवल अकेला। तो बेसिकली इस टाइप के ड्राइव्स में आपका जितनी ग्रुप ड्राइव वाली चीज़ें थी, इसके सब के उलट हो जाएगा। यानी ग्रुप ड्राइव में, इंडिविजुअल ड्राइव में आप क्या बताएंगे, इंडिविजुअल ड्राइव में बेसिकली आपका हो जाएगा कि इसमें हाई पावर लॉस होता था, ग्रुप ड्राइव में इसमें लो पावर लॉस होगा, इसका पावर फैक्टर हाई रहेगा। इंडिविजुअल ड्राइव में मेंशन कर रहा हूँ, इसका लो पावर फैक्टर था, इसका हाई पावर फैक्टर रहेगा। इसमें इंडिविजुअली ड्राइव आप कंट्रोल कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पावर लॉस या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और इसमें इस स्पेस लेस, इसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट बड़ी लेस होती है। यानी जो आप ग्रुप ड्राइव में लार्ज स्पेस ले रहे थे, दो तीन आउटपुट आपका जा रहा था, तो उसमें आपका ये केवल थोड़ी सी जगह में ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आ जाइए अगला पॉइंट। अब उसमें क्या था कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी लो होती है। किसकी? इंडिविजुअल ड्राइव की ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी लो होगी। क्यों लो होगी? क्योंकि इसमें एक ही मोटर से एक ही आउटपुट हम लोग ले रहे थे, लेकिन इसका जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो हाई होगा, ठीक है। इसका इनिशियल कॉस्ट हाई होगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका लो होगा। इनिशियल कॉस्ट हाई क्यों होगा? इनिशियल कॉस्ट हाई इसलिए होगा क्योंकि आप एक ही मोटर लगाओगे, उससे आउटपुट आपका एक ही निकलना है, तो ओवरऑल आप इफिशियंसी देखोगे तो थोड़ी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप ड्राइव। फिर लास्ट वाला आपका आता है मल्टी मोटर ड्राइव। अब मल्टी मोटर ड्राइव में बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी ग्रुप ड्राइव का और इंडिविजुअल ड्राइव का ये कॉम्बिनेशन है। यानी सपोज़ ये आपकी कोई मोटर है, ये आपका कोई शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे स्टार्टिंग में एक कोई मोटर लगी हुई है और इस मोटर के माध्यम से शाफ्ट हम लोग घुमा के कभी दो आउटपुट, कभी सिंगल आउटपुट, या अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इनमें भी अलग अलग स्टेज के हिसाब से, अगर आप इसको एज अ ग्रुप ड्राइव यूज़ कर सकते हो, अगर आप इसको एज ए इंडिविजुअल ड्राइव यूज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से इनका पावर फैक्टर, पावर लॉस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, सारी चीज़ें अलग अलग डिसाइड की जाती हैं। तो ये हो गया आपका ड्राइव्स। ग्रुप ड्राइव क्या है, इंडिविजुअल ड्राइव क्या है, मल्टी मोटर ड्राइव क्या है, और ये ड्राइव कैसे ऑपरेट होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर आ जाइए, फिर आपका अगला टॉपिक इस पे आता है लुमिनस फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है वो आपने पढ़ा ही है।
और ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, ये नई नई चीज़ एक है। तो बेसिकली ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन आप ये कह सकते हो, जैसे आपने इल्यूमिनेशन नाम सुना होगा कि प्रतिदीप्तता, हिंदी में बोलते हैं प्रतिदीप्तता। इल्यूमिनेशन बेसिकली किसी लाइट सोर्स के जैसे कोई लाइट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हुई लाइट के फॉर्म में, और वो लाइट कहीं एक पॉइंट पर आपको सपोज़ वो किसी वस्तु पे या किसी जगह पर गिरी, उसकी रेज़ वहाँ पे पहुँची, फिर वो जहाँ पर गिरी वो कितना इल्यूमिनेट हुई, वही आप कहोगे प्रतिदीप्तता। यानी उसकी कितना कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का एज ए लाइट एनर्जी में, और उस लाइट एनर्जी का जो कन्वर्जन है वही कहलाता है ल्यूमिनस। ठीक है। अब ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स बेसिकली किसी प्रकाशमान यानी ल्यूमिनस क्या है, ल्यूमिनस मतलब कोई प्रतिदीप्त, और इल्यूमिनेशन क्या है, प्रतिदीप्तता, यानी कितना इल्यूमिनेट हुई, यानी कितना प्रतिदीप्ति हुई। जैसे आप अपने डेली लाइफ में पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग अकॉर्डिंग अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से आप 0 वाट का बल्ब यूज़ करते हो, या आप क्या कहते हैं 100 वाट का बल्ब यूज़ करते हो। तो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग सारी चीज़ें प्रतिदीप्ति होती हैं, यानी जितनी ज़रूरत आपको होती है हर जगह, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, आप हर जगह देखते हो कि प्रकाश का स्तर कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत अधिक है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी ल्यूमिनस में आ जाएंगी, और वो कितना उनमें ल्यूमिनस है, ये आपका इल्यूमिनेशन कहलाएगा। इल्यूमिनेशन मीन्स कितनी वो प्रतिदीप्ति हो रही है। ठीक है। और बेसिकली आप देखे होंगे कि ल्यूमिनस के नाम से वो इन्वर्टर की एक कंपनी भी है, बैटरी की कंपनी भी है। तो बेसिकली ल्यूमिनस का फंडा यहीं से आता है। और फिर देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, कि किसी ल्यूमिनस वस्तु में पर सेकंड जो ऊर्जा आपकी, ये देखिए, किसी ल्यूमिनस वस्तु में पर सेकंड जो ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसे ल्यूमिनस फ्लक्स हम लोग कहते हैं। यानी किसी भी ल्यूमिनस वस्तु में पर सेकंड जो इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन एज अ लाइट एनर्जी हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर ये आपका, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ी इसकी क्वालिटी लो है। ये आपका बल्ब है ये बल्ब आपकी सपोज इस बल्ब की कोई ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, और इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ये कोई ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बल्ब है, इसकी प्रतिदीप्तता किसी सोर्स पर पड़ी, और ये जहाँ पर प्रतिदीप्त हो रहा है आपकी आँख इसे रिकॉग्नाइज कर ली। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। यानी किसी भी ल्यूमिनस वस्तु में या किसी भी प्रकाशवान वस्तु में पर सेकंड जो लाइट वेव्स उत्पन्न होती हैं, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, उसे हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। और इसकी यूनिट बेसिकली क्या होगी, ल्यूमेन होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमेन या ल्यूएमियन। ये आप नोट डाउन करते चलिएगा अपनी कॉपी में कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इंटेंसिटी क्या हो, यूनिट क्या होगी, ल्यूमेन। ठीक है। फिर आ जाइए, फिर ल्यूमिनस आवर क्या है, बेसिकली ल्यूमेन आवर भी वही चीज़ है। ल्यूमिनस मीन्स प्रकाशवान। अब प्रकाशवान पर घंटा मतलब एक ल्यूमेन के फ्लक्स के द्वारा 1 घंटे में जितनी भी लाइट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो आपकी कहलाएगी ल्यूमेन आवर। तो यहाँ से क्लियर हुआ आपको ल्यूमेन फ्लक्स और ल्यूमेन आवर। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक है सॉलिड एंगल। बेसिकली सॉलिड एंगल क्या है कि सॉलिड एंगल ये जैसे आपका कोई रॉड है, ये आपको देखिए, सपोज ये कोई आपका रॉड है, तो इस रॉड को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि इनके बीच में एक एंगल बने, यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इसके एंडिंग पॉइंट के बीच हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वही कहलाता है सॉलिड एंगल। और इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, एक गोले में
कवर कर देते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ है, आप बस डेफिनेशन इसकी जानते रहो कि सॉलिड एंगल एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली एक तरीका है किसी भी प्रतिदीप्त वस्तु के बीच का एंगल निकालने के लिए, और इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सपोज आपका कोई वस्तु था, ये आपकी कोई वस्तु थी, ये ए, और इसके दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग कॉर्नर पर हम लोगों ने क्या किया, इसका एक कुछ एंगल बनाया, और इस एंगल को हमने गोले के रूप में कन्वर्ट करके, क्योंकि इसकी जो सारी मतलब गणना है वो गोले के माध्यम से ही होती है, तो इसमें गोला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यही रहता है कि जिस वस्तु का हम लोग इस सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच के एंगल को ही लेकर हम मानते हैं। ठीक है, तो किसी गोले पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को सॉलिड एंगल कहेंगे, और इसका मात्रक ओमेगा होता है, सॉरी इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है आपका वो होता है स्टेरेडियन। और यहाँ पर ओमेगा होता है, ओमेगा देखिए मैं, ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो सॉलिड एंगल क्या है, बेसिकली किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जनरेट किए गए कोण को सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अगला टॉपिक। फिर आपका अगला टॉपिक आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडल पावर। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, आपने पढ़ा ना कि इल्यूमिनेशन जो आप बेसिकली देख रहे थे कि कितनी तीव्रता है, वही कहलाएगी आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी किसी पावर सोर्स के द्वारा स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका पावर कन्वर्ट होके एज ए लाइट के फॉर्म में गिर रहा है, तो किसी पावर सोर्स से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल में उत्पन्न ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडल पावर कहलाता है। मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है कि जैसे आपने ओमेगा वो देखा ना कि स्टेरेडियन में बन रहा था घनगोल, तो कि कोई भी पावर सोर्स से जो भी ल्यूमिन जनरेट होगा वो जिस डायरेक्शन में गिरेगा उस डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी कितनी है वही कहलाएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और हम लोग इसको कैंडल पावर में डिनोट करेंगे, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, कैंडेला होगी। ठीक है, फिर आपका अगला टॉपिक आ जाता है कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या है। अब एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, एफिशिएंसी आपकी वही होती है कि कितना आप इनपुट दे रहे हो, और कितना आउटपुट आप गेन कर रहे हो। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या है कि किसी लैंप की ल्यूमिनस एफिशिएंसी उसके द्वारा उत्सर्जित ल्यूमेंस मीन्स उसके ज़्यादा विकृत हो रही है किसी सरफेस पे, यानी उसका जो रेडिएशन है सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना है और वो पावर कितना ले रहा है। मतलब कोई अगर आपका बल्ब है, वो बल्ब आपका अगर 100 वाट का है और सपोज़ कि आपने उसको 100 वाट इनपुट दिया और उसका जो ल्यूमेन है वो कुछ कम है, तो आप कहोगे कि इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ठीक नहीं है या कि ये उतनी ऊर्जा विकृत नहीं कर पा रहा है किसी सरफेस पे। तो बेसिकली ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो पावर किसी आप बल्ब में, हैलोजन में या किसी भी ऐसे सरफेस पे दोगे जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, बल्ब ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो उसी से आप ल्यूमिनस एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी ईटा बराबर आपका हो जाएगा ल्यूमेन एफिशिएंसी अपॉन में पावर। तो यहाँ से आपका ल्यूमेन एफिशिएंसी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हीट रेशियो। अब हाइट रेशियो। हाइट रेशियो क्या है, हाइट रेशियो बेसिकली आपने ड्राइंग में जब पिछले साल एस्टिमेटिंग और कास्टिंग में ड्राइंग देखी थी, तो हम लोग करते क्या था बेसिकली कि किसी कमरे में हम लोग, जैसे सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यार, इसमें एक्चुअली
थोड़ा आदत नहीं है तो थोड़ा संभालना। ये जैसे कोई आपका कमरा है, तो सपोज़ इस कमरे की एंट्री यहाँ से हो रही है, ठीक है। रुकिए मैं फिर से बनाता हूँ। ये आपका कोई कमरा है और ये कमरे की एंट्री है, ये यहाँ पर गेट है आपका। और इस कमरे के गेट पर आपको डिज़ाइन करना है कि यहाँ पे बल्ब कहाँ लगेगा। तो बल्ब आप बेसिकली लगाते हो कि जो गेट के सामने वाली दीवार है उस पे यहाँ पे नहीं लगेगा, या तो यहाँ पे लगेगा या तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो कमरे में समान रूप से वितरित होती है, क्योंकि सामने वाले गेट से आने वाली ऊर्जा तो सामने वाली दीवार पे आ ही रही होती है। अगर उसके ठीक सामने लगाओगे आप बल्ब, तो सामने आने वाली ऊर्जा और सामने पड़ने वाली प्रकाश ऊर्जा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बेसिकली हीट रेशियो भी उसी से रिलेट करता है कि स्पेस बिटवीन लैंप एंड वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान क्या है? वर्किंग प्लान ये है बेसिकली, देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। वर्किंग प्लान बेसिकली आपका देखिए क्या है। वर्किंग प्लान बेसिकली जैसे आपका ये सरफेस है जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, और यहाँ पर आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो स्पेस रेशियो बिटवीन सरफेस टू द लैम्प, यानी आपका ये बल्ब है और ये आपका वर्किंग प्लान है। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हाइट रेशियो। और हाइट रेशियो हमेशा हाई होना चाहिए, यानी लैम्प अपॉन लैम्प, स्पेसिंग बिटवीन लैम्प अपॉन वर्किंग प्लान। जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो वहाँ पर, और आपके जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो और ऊर्जा ऊपर से आने वाली ऊर्जा, कितनी आपकी ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपके प्लान पर, वही कहलाता है आपका हाइट रेशियो, ठीक है। चलिए फिर अब देखिए आगे। अब आपका है रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन आप जानते हो कि प्रकाश ऊर्जा जब किसी सतह पर पड़ती है तो वहाँ से मुड़ जाती है, यही रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है? तो रिफ्लेक्शन फैक्टर ये है बेसिकली, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ेगी तो वहाँ से एक आपतन कोण से परावर्तित हो जाएगी। अच्छा, इसमें पॉइंट ये भी है, देखिए। अब पॉइंट क्या है कि ये जो रिफ्लेक्शन आपका है, ये यहाँ से इनकमिंग रेडिएशन आ रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन यहाँ से आउटगोइंग है। तो ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस है, ये कुछ ना कुछ एनर्जी आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एनर्जी आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपतित प्रकाश का ये जो थोड़ा सा मतलब रिफ्लेक्टेड प्रकाश का जो थोड़ा सा भाग होता है वो सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं फिर। तो आज बेसिकली हम लोगों ने रिफ्लेक्शन फैक्टर देख लिया, हाइट रेशियो देख लिया, ल्यूमिनस एफिशिएंसी देख ली, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देख ली, कैंडेला पावर देख ली, सॉलिड एंगल देख लिया, ल्यूमिनस फ्लक्स देख लिया, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। और इसका प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए। जो भी डाउट आपके मन में हो कि ल्यूमिन क्या है, ल्यूमिनस क्या है, कितनी ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी नहीं, वो आप मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।